जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हिंदी आशुलिपि की वर्णमाला में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आशुलिपि की एक क्लास ली है जिसमें मैंने कुछ अक्षरों को बनाने का तरीका बताया। शॉर्ट हैंड में देखिए, पेंसिल से शॉर्ट हैंड बनाई जाती है, शॉर्ट हैंड लिखी जाती है। और इसको लिखने के लिए ये जरूरी है कि आपको लिखते समय कलम को कभी दबाएंगे और कभी हल्के से लिखेंगे, क्योंकि हल्के और गाढ़े का बड़ा महत्व होता है। आधा खेल जो है शॉर्ट हैंड में वो लिखने में सिर्फ कलम का ही है। पेंसिल इसीलिए इस्तेमाल की जाती है कि कहीं गड़ा कर लिख दिया तो उसी अक्षर को कुछ और पढ़ा जाएगा। आज की इस क्लास को शुरू करते हैं साथियों। चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आज की क्लास में देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ हिंदी की वर्णमाला लिख रखी है। ऐसा इसलिए कर दिया ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि हमको शॉर्ट हैंड में इसी चीज को कैसे लिखना है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक टा है, तो टा लिखने के लिए आपको एक सीधी लाइन ऊपर से नीचे की तरफ खींच देनी है। देखिए कलम का जो मैं ये तीर बना रहा हूं, बिल्कुल ऐसे ही आपको कलम लेके चलनी है। एक आप हल्की कलम से इस तरह से एक सीधी लाइन खींच देंगे तो इसे शॉर्ट हैंड में टा पढ़ा जाता है। जब इसी सीधी लाइन को बीच से हल्का सा कट कर देंगे तो इसे ठा पढ़ा जाएगा। और जब कलम को दबाकर यानी इसी लाइन को गाढ़ा कर देंगे तो इसको डा पढ़ा जाता है। और जब इसी को गाढ़ा करके आप बीच से कट कर देंगे तो ये आपका ढा पढ़ा जाएगा। ढा से ढक्कन, बात समझ रहे हैं? यानी ये पहला अक्षर कौन सा है? टा हो जाएगा। टा के लिए एक सीधी खड़ी लाइन खींच देनी है। उसके बाद ठा लिखेंगे और टा लिख के ही बीच से हल्का सा कट लगा देंगे। बड़ा कट नहीं लगाना है, हल्का सा कट करेंगे तो ये हो जाएगा ठा। इसी तरह से जब इसको गाढ़ा कर दिया जाएगा तो बन जाएगा डा। और जब डा के बाद जब उसको और नीचे खींचेंगे गाढ़ा करके हल्का सा कट कर देंगे तो ये बन जाएगा ढा। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है दोस्तों कि टा कैसा रहेगा। टा हल्की कलम से लिखा जाएगा, यानी हल्के हाथों से लिखा जाएगा। ठा की पहचान क्या है? बिल्कुल टा की तरह होगा, लेकिन एक छोटा सा कट उसमें बीच में लगा दिया जाएगा तो ये बन जाएगा ठा। डा क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल टा की तरह ही डा है। टा और डा में बस इतना फर्क है कि टा हल्का लिखा जा रहा है और जो डा है दोस्तों वो गाढ़ा लिखा जा रहा है, यानी पेंसिल को दबाकर। जब ढा लिखेंगे तो इसी को गाढ़ा कर देंगे और गाढ़ा करने के बाद एक कट कर देंगे, यानी यहाँ पर गाढ़ा होगा और गाढ़े के साथ साथ एक कट हो जाएगा। तो ये तरीका हो गया आपका ट ठ ड ढा को बनाने का। दोस्तों यहाँ पेंसिल का जो चलना है या पेंसिल की जो दिशा होगी ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कलम इधर से इधर की तरफ जाएगी। जैसे मैं बता रहा हूं पेंसिल को बिल्कुल उसी तरह से लेके चलना है आपको। इसके बाद आते हैं, अगला है पा। देखिए इसमें जो पेन का जो झुकाव है वो इस तरह से होगा। सबसे पहले एक हल्का सा मैंने एक लाइन खींच दी, ठीक इसी तरह से तिरछी आप लोग देख रहे होंगे कि हल्की सी एक लाइन मैंने इधर से इधर ऐसे खींच दी तो ये पा हो गया। यानी चा का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? पा हो जाएगा। और जब इसी पा को हल्का सा करके कट कर दिया तो ये फा कहलाएगा। और जब इसी पा को गाढ़ा कर देंगे तो ये बा बन जाएगा। और जब गाढ़ा करके इसे हल्का सा कट का निशान लगा देंगे तो ये भा बन जाएगा। दोस्तों शॉर्ट हैंड बहुत आसान है। अगर इसे समझकर पढ़ा जाए, धीरे से ठहर कर प्यार से पढ़ा जाए तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपकी स्पीड को बहुत ज्यादा गति दे सकती है। जैसे मैं आपको एक लाइन लिख कर भी दिखा रहा हूं कि शॉर्ट हैंड में कैसे किसी चीज को इतना शॉर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक लाइन देखिए लिख रहा हूं कि आपके 50वें लेसन का ये अभ्यास है। ठीक है, 50वां लेसन है। आशा की जाती है कि राष्ट्रपति को अधिकाधिक चाहने वाले आज प्रातःकाल अपने बाल बच्चे, भाई बहन और बाप दादों को साथ ही साथ लिए बड़ी धूमधाम से। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें किसी चीज को आप बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी कीजिएगा और अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा। और अगली क्लास जल्दी ही आप लोगों से फिर अपलोड की जाएगी। स्टेप बाय स्टेप कॉपी बना लीजिए, सारी चीजों को नोट करते चलिए, अच्छे से पढ़िए। निश्चित रूप से शॉर्ट हैंड घर बैठे आपको समझ में आ जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत साथियों।